सोने बेच दिए, गहने औरतों ने बेच दिए अपने पतियों, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की लूट के चलते। और इस लूट में सब सम्मिलित हैं। बेशर्म है यहाँ की सरकारें। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हमें जागरूक मतदाता बनना पड़ेगा। हमें मेरिट पे वोट देना सीखना होगा ताकि अच्छे लोग विधानसभाओं और संसद में पहुँचें। जब अच्छे लोग पहुँचेंगे तो वो अच्छी चीज़ें सोचेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे। अगर हम जाति और धर्म के नाम पे यूँ ही बँट के आज राजनीति को आप देखिए, देश का कोई ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं है जिसके लिए कोई योग्यता न निर्धारित हो। लेकिन राजनीति जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश की दिशा और दशा निर्धारित करती है, उसको हमने लुच्चों लफंगों के लिए छोड़ दिया है। मुझे कहने में ज़रा सा भी अफ़सोस नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन मोस्ट अमंग देम इनको अगर गली का लुच्चा लफंगा कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है। सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी सब कुछ बने बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कमियों के चलते हम कदम कदम पे लूटे जा रहे हैं। हमें सरकार लूट रही है, हमें ये व्यवस्था लूट रही है, हम लूट रहे हैं, लगातार लूट रहे हैं, फिर भी हम एकजुट नहीं हो सकते हैं। किसी ऑर्केस्ट्रा में लड़की की नाच देखने के लिए हम लाखों संख्या में जुट सकते हैं। जाति के नाम पे कोई आंदोलन हो तो हम लाखों की संख्या में जुट सकते हैं। धर्म के नाम पे कोई लड़ाई हो तब भी हम लाखों की संख्या में जुट सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति मुद्दे पे बात करे, मुद्दे की लड़ाई के लिए सड़क पे आए, तो माय गुडनेस उसे अपने पीछे देखना पड़ेगा कि कोई है भी कि नहीं है। ये स्थिति है हमारे समाज की। क्रिकेट मैच देखने के लिए हम करोड़ों करोड़ों लोग लाखों लाखों रुपए का टिकट खरीदते हैं और देखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सच कह रहा है, कोई व्यक्ति अगर आपके हितों के लिए लड़ना चाहता है, तो आप कतई उसका साथ देने के लिए नहीं तैयार हैं, किसी भी कीमत पर। फिजिकली तो छोड़िए, आप वैचारिक रूप से भी उसका समर्थन करने के लिए नहीं तैयार हैं। और आप लूट रहे हैं, आप लूटते ही रहेंगे, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं कि आप लूटें, और ये लूटते ही रहेंगे। ये जो देश की सारी संपदा 5-10% लोगों के हाथों में आ गई है, और अमीर और गरीब की खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि लगता ही नहीं कि इस देश की अमीर और गरीब की खाई अब पटने भी वाली है, और ये बढ़ती ही जा रही है, चौड़ी ही होती जा रही है। इसमें सरकारों का भी पूरा योगदान है, पूरा समर्थन है, क्योंकि सरकार में जो कोई लोग अब तक रहे हैं आज़ादी के बाद से, मैं नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ के उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस समय देश की परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन उसके बाद की जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने इस लूट को बढ़ावा दिया है। अगर इंदिरा गांधी की बात करी जाए तो वही दौर था जिस दौर में भारत में ये लूट, ये भ्रष्टाचार की जड़ें मूसलाधार बनकर मजबूत हुई, और आज भी वो क्रम लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि ये जो सरकार पिछले 10 साल 12 साल से चल रही है इसने कुछ बदलाव ला दिया है। सब कुछ वैसा ही चल रहा है, सारी लूट वैसी ही चल रही है, सरकारी संरक्षण में चल रही है। जानबूझकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को तबाह कर दिया गया, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया गया। और अगर आप आम आदमी हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कैलकुलेशन करिएगा, ज़रूर कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा कि आप जितना पैसा कमाते हैं वो जाता कहाँ है। आप कितने पैसे का अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आप अगर जोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि टैक्स जो बचता है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के स्वास्थ्य, आपका सारा पैसा इसी में ख़त्म हो जाता है। जैसे तैसे आप साल में कोई एक कपड़ा खरीद पाते होंगे। मैं उन भ्रष्टाचारियों की नहीं बात कर रहा हूँ जो बेईमान हैं, जो लुटेरे हैं, जो सरकारी विभागों में ऐसे पदों पे बैठे हुए हैं जहाँ वो रात दिन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनको छोड़ के मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में ईमानदारी से काम करता है, या सरकारी सेक्टर में ईमानदारी से काम करता है, या फिर आम आदमी जो व्यापार करता है ईमानदारी से, या आम आदमी जो मेहनत कश जो ईमानदारी से पसीने से पैसे कमाता है। कल्पना करिए कि अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए, और सरकारी सेवा आप जानते हैं किस हालात में है, अगर वो प्राइवेट किसी आजमगढ़ के अस्पताल में चला जाए, जो ये 4-5 बड़े मशहूर हॉस्पिटल्स हैं, तो उसकी क्या दशा होगी उस दिहाड़ी मजदूर की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसे अपनी किडनी बेचनी पड़ जाए तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, और संभवतः ये खरीद भी लेते होंगे। ऐसी भी घटनाएं होती होंगी जिनकी जानकारी हमें आपको नहीं है शायद। तो जागिए, इस लूट पे अंकुश तब लगेगा जब आप जागरूक होंगे,
जब आप वोट देना सीखेंगे, जब आप अपने जनप्रतिनिधि का सही चयन करेंगे, जाति, धर्म और व्यक्तिगत लाभ और लालच से ऊपर उठकर जब आप योग्यतम लोगों को, समाज से योग्यतम लोगों को चिन्हित करके उन्हें विधानसभाओं और संसद में भेजेंगे, तब जाके देश बदलेगा। अन्यथा लूटते रहिए, यूँ ही लूटते रहिए, लूटते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। थैंक यू।